यश पुरानी हवेली की तहखाने में एक भूत को ढूंढ रहा था। तहखाने के अंदर घोर अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बकरियों के जाले लगे हुए थे और बहुत सारे सांप बिच्छू भी तहखाने के अंदर घूम रहे थे। यश अपने मोबाइल की टॉर्च चलाकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन भूत कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उधर बाहर जोरों की बारिश हो रही और बिजली भी कड़क रही थी। यश काफी देर तक तहखाने के अंदर भूत को ढूंढता रहता है, लेकिन भूत नहीं मिलता। जब मैंने भूत को ट्रैक किया था तो उसकी लोकेशन इसी तहखाने के अंदर थी, लेकिन पता नहीं भूत कहाँ गायब हो गया है। इसके बाद यश दोबारा से उसी भूत की लोकेशन को ट्रैक करने लगता है। भूत की लोकेशन ऊपर की तरफ से आ रही थी। इसका मतलब भूत हवेली के ऊपर चला गया है। यश तहखाने से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगता है। उसे 3 रास्ते दिखाई देते हैं। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन सा रास्ता तहखाने से बाहर जाने का रास्ता हो सकता है? अच्छे से सोचिए। पहले और तीसरे रास्ते की सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही है और दूसरे रास्ते की सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब दूसरा वाला रास्ता तहखाने से बाहर जाने का रास्ता है, क्योंकि तहखाने जमीन के अंदर होते हैं और तहखाने से बाहर जाने के लिए सीढ़ियां ऊपर की तरफ होनी चाहिए। यश दूसरा रास्ता लेता है और हवेली में पहुंच जाता है। थोड़ी देर पहले भूत की लोकेशन हवेली के ऊपर थी, इसलिए यश ऊपर वाले फ्लोर पे जाने लगता है। हवेली का ऊपर वाला फ्लोर बहुत ही डरावना था। वहां पर बहुत सारे जंगली जानवरों के कटे हुए सर लटके थे। यश पूरी सावधानी से आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि भूत कभी भी पीछे से हमला कर सकता है। यश चारों तरफ ध्यान से देखता है तो समझ जाता है कि भूत कहां पर छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं भूत कहां पर छुपा हुआ है? ध्यान से देखिए, सामने की तरफ एक बहुत बड़ी घंटी लटकी हुई है और वो हवा के कारण मूव हो रही है, जिससे घंटी के बजने की आवाज आ रही है। लेकिन लॉजिकल आर्मी, घंटी के अंदर के पार्ट्स तो है ही नहीं। घंटी खोखली है तो फिर वो बज कैसे सकती है? इसका मतलब भूत घंटी के अंदर छुपा हुआ है। यश अपनी गन निकालता है और उस भूत को पकड़ लेता है। भूत को पकड़ने के बाद यश हवेली से बाहर आने लगता है, लेकिन सीढ़ियों से उतरते समय यश का पैर फिसल जाता है और वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ जाता है। नीचे गिरते ही यश की कैप्सूल टूट जाती है और वो भूत आजाद हो जाता है। अरे यार, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब इस भूत को अगली बार पकड़ूंगा। यश को हल्की सी चोट भी लग गई थी, दर्द भी हो रहा था। यश सीधा हवेली से बाहर आ जाता है और अपनी बाइक से वापस घर की तरफ निकल जाता है। यश पूरी स्पीड से बाइक चलाकर अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे घना जंगल पार करना था। उस जंगल के अंदर बहुत सारे खतरनाक भूत रहते थे। यश भूतों से कभी नहीं डरता, लेकिन आज उसकी कैप्सूल्स खत्म हो गई है। अगर आज जंगल में कोई भूत मिल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। धीरे धीरे यश आधा जंगल पार कर लेता है, लेकिन उसे कोई भूत नहीं मिलता। मगर थोड़ी देर बाद यश को जंगल में एक टाइगर दिखाई देता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा टाइगर! तेजी से निकल जाता हूँ। लेकिन तभी यश की बाइक आवाज करने लगती है और बंद पड़ जाती है। ये क्या हो रहा है आज? गड़बड़ ही गड़बड़। टाइगर के डर से यश तुरंत अपनी बाइक पेड़ के पीछे खड़ी करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। धीरे धीरे चलते हुए टाइगर उसी पेड़ के नीचे आ जाता है जिस पेड़ के ऊपर यश था। टाइगर यश की बाइक को देखने लगता है। टाइगर को देख यश शॉक हो जाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं टाइगर को देख यश शॉक क्यों हो गया? सोचिए सोचिए। आज पूर्णिमा की रात है, इसलिए चांद पूरा निकला हुआ है और चांद की रोशनी में यश की बाइक की परछाई बन रही है, लेकिन उस टाइगर की परछाई नहीं बन रही है। अब भला ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक यश की घड़ी में अलार्म बजने लगता है। यश तुरंत अपनी घड़ी को साइलेंट कर देता है ताकि वो टाइगर यश को देख ना ले। इसका मतलब ये भूतिया टाइगर है, मुझे कुछ करना होगा। थोड़ी देर बाद वो भूतिया टाइगर वहां से चला जाता है। यश तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और छुप छुप कर उस भूतिया टाइगर का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो भूतिया टाइगर एक गुफा के अंदर चला जाता है। यश भी पीछे पीछे उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर का नजारा देखकर यश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। गुफा के अंदर उस भूतिया टाइगर ने 2 इंसानों को बांध रखा था और वो दोनों को खाने वाला था। गुफा के अंदर बहुत सारी इंसानों की हड्डियां भी पड़ी हुई थी। इसका मतलब ये भूतिया टाइगर इंसान को पकड़कर यहाँ लाता है और फिर उन्हें जिंदा चबाकर खा जाता है। यश अपनी जेब में देखता है तो उसकी जेब में बस एक फायर गोली बची हुई थी।
मुझे सोच समझकर फायर गोली का इस्तेमाल करना होगा। यश तुरंत अपने मोबाइल से रजनी को अपनी लोकेशन सेंड कर देता है और जल्दी से जल्दी आने के लिए कहता है। वो भूतिया टाइगर धीरे धीरे उन दोनों लोगों को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब यश एक पत्थर उठाता है और भूतिया टाइगर को मारता है। पत्थर लगते ही भूतिया टाइगर जोर जोर से गुर्राने लगता है और पीछे मुड़कर यश को देखता है। भूतिया टाइगर की आंखें एकदम लाल थी और वो बहुत गुस्से में था। अब मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा, वरना भूतिया टाइगर आज मुझे कच्चा चबा जाएगा। यश तुरंत गुफा से बाहर भागने लगता है और भूतिया टाइगर यश का पीछा करता है। यश 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था और भूतिया टाइगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यश का पीछा कर रहा था। इस समय यश और भूतिया टाइगर के बीच का डिस्टेंस 500 मीटर है और यश की बाइक अभी भी उससे 1 किलोमीटर दूर खड़ी है। तो लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं, यश अपनी बाइक तक पहुंच पाएगा या भूतिया टाइगर यश को पकड़ लेगा? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। लॉजिकल आर्मी, यश 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है, मतलब यश 1 किलोमीटर 2 मिनट में कवर कर लेगा और इस समय यश की बाइक उससे 1 किलोमीटर दूर है, मतलब यश अपनी बाइक तक 2 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन भूतिया टाइगर 60 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ रहा है, मतलब भूतिया टाइगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर लेगा और इस समय भूतिया टाइगर यश से 500 मीटर पीछे है, मतलब यश की बाइक तक पहुंचने के लिए टोटल उसे 1500 मीटर पार करना होगा। भूतिया टाइगर 1500 मीटर 1.5 मिनट में पार कर लेगा, मतलब भूतिया टाइगर यश को पहले ही पकड़ लेगा। मुझे कुछ करना होगा वरना भूतिया टाइगर मुझे पकड़ लेगा। यश तुरंत अपनी जेब से फायर गोली निकालता है और दौड़ते दौड़ते पीछे की तरफ फेंक देता है। यश की फायर गोली सीधे भूतिया टाइगर के ऊपर गिरती है और भूतिया टाइगर की बॉडी पे आग लग जाती है। उससे भूतिया टाइगर वहीं लौटने लगता है और इतने में यश अपनी बाइक तक पहुंच जाता है। यश तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करता है और हवा में उड़कर वहां से निकल जाता है। मुझे कैप्सूल्स लाने होंगे, शायद जंगल में एक नहीं और भी बहुत सारे भूतिया टाइगर होंगे। यश के जाते ही रजनी वहां जाती है। रजनी जैसे उस भूतिया टाइगर को देखती है, उसकी बॉडी में आग लगी हुई थी। अरे ये टाइगर तो आग में जल रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रजनी को पता नहीं था ये भूतिया टाइगर है, इसलिए रजनी तुरंत दौड़कर उस टाइगर के पास जाती है और अपने बैग से एक स्पेशल धुआं निकालती है जिससे वो आग बुझ जाती है। लेकिन जैसे ही उस भूतिया टाइगर की आग बुझती है, वो रजनी के ऊपर हमला कर देता है और एक जोरदार पंजा रजनी को मारता है, जिससे रजनी दूर जाके गिरती है और घायल हो जाती है। अरे ये कैसा टाइगर है, लगता है काफी जंगली टाइगर है। चलो मैंने इसे बचा लिया। रजनी वहाँ से तुरंत निकलती है और यश से मिलने गोजिस्तान पहुँच जाती है। रजनी सीधा यश के पास पहुँच जाती है। यश अपनी लैब में कैप्सूल्स पे काम कर रहा था। अरे रजनी तुम यहाँ, और ये चोट कैसे लग गई? तब रजनी यश को सारी बात बताती है तो यश गुस्से में कहता है, हम लोग उस भूतिया टाइगर को नहीं छोड़ेंगे। क्या वो टाइगर भूतिया था? मैंने तो जंगली टाइगर समझ के उसकी मदद भी की। अरे उस पर फायर गोली से हमला मैंने ही किया था, वो वहाँ लोगों को मार रहा है। कुछ तो गड़बड़ है उस जंगल में, हमें जाना होगा। मैं कुछ फायर गोलियां और कैप्सूल्स लेने आ गया था, पता नहीं कितने टाइगर्स होंगे वहाँ पे। फिर यश और रजनी बाइक से हवा में उड़ते हुए उसी गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ भूतिया टाइगर था। थोड़ी देर बाद यश और रजनी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर वो दोनों लोग अभी भी बंधे हुए थे। यश तुरंत उन दोनों की रस्सी खोल देता है और तभी रजनी यश से कहती है, यश जल्दी करो, भूतिया टाइगर यहाँ पर आने वाला है। यश भूतिया टाइगर को पकड़ने के लिए अपने साथ एक जादुई जाल भी लाया था। यश जादुई जाल को वहाँ बिछा देता है और फिर वो सब लोग वहाँ पे छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद भूतिया टाइगर वहाँ आ जाता है, लेकिन जैसे ही भूतिया टाइगर देखता है कि गुफा में दोनों इंसान गायब है तो उन्हें पकड़ने के लिए वो वापस गुफा से बाहर जाने लगता है। अरे यार, अगर ये वापस चला गया तो जाल में फंसेगा कैसे? कुछ करना होगा। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं यश भूतिया टाइगर को जाल की तरफ लाने के लिए क्या कर सकता है? यश बिना कुछ सोचे समझे तुरंत जाल के पास खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यश को देखते ही भूतिया टाइगर उसके ऊपर छलांग लगाता है, लेकिन बीच में था जादुई जाल जहाँ पे भूतिया टाइगर वहाँ फंस जाता है। यश अपनी गन से उसे पकड़ लेता है। यश मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, टाइगर तो उन दोनों लोगों को रस्सी से नहीं बांध सकता, तो फिर भला उन दोनों को रस्सी से किसने बांधा होगा? तुम्हारी बात में दम है, जरूर भूतिया टाइगर के साथ कोई मिला हुआ है, हमें इसका जवाब जानना होगा। यश अपने पिता विक्रांत की बुक खोलता है जिसमें उन्होंने गोस्ट पे रिसर्च किया हुआ था। रजनी ये देखो, ये गोस्ट के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। ये गोस्ट एक गार्डियन है जो गोस्ट के सीक्रेट वर्ल्ड और रास्तों को प्रोटेक्ट करता है। ये एक नहीं बल्कि बहुत सारे एक साथ सीक्रेट वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं।
लेकिन यहाँ तो एक ही था। ये बुक मेरे पापा की है, गलत नहीं हो सकती है। लेकिन ये टाइगर की फोटो में ये कहां से आ रहा है और कहां पे जा रहा है? तभी रजनी का ध्यान कुछ कार्विंग्स पे जाता है जो दीवारों पे किया हुआ था। ये देखो यश, ये क्या है? शायद ये कार्विंग्स उस सीक्रेट वर्ल्ड और इन लोगों की किडनैपिंग के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे। दोनों इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि तभी उन्हें शेरों की आवाज आती है। 8 से 10 शेर गुफा की तरफ आ रहे थे। अब क्या होगा आगे? क्या रहस्य है सीक्रेट दुनिया का? और क्या ये दोनों उन शेरों से बच पाएंगे? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।